जो ऋषि जानते थे। हम अब धीरे धीरे उसे याद कर रहे हैं। मंत्र सिर्फ प्रार्थना नहीं, ये ऊर्जा के कोड हैं जो आपके अस्तित्व को दोबारा प्रोग्राम करते हैं, आपकी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और आत्मा को जागृत करते हैं। माँ दुर्गा की सप्तशती कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये रूपांतरण की कुंजी है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि एक मंत्र जो आपकी जुबान से निकलता है वह केवल ध्वनि नहीं होता बल्कि एक जीवित ऊर्जा कोड होता है, एक ऐसा कंपन जो न केवल आपकी चेतना को बल्कि आपके सूक्ष्म शरीर, आपकी कोशिकाओं, आपकी ऊर्जा रेखाओं और आपकी आत्मा की संरचना को स्पर्श करता है और उसे बदल देता है। यही रहस्य छिपा है देवी दुर्गा के उन मंत्रों में जिन्हें हम अक्सर केवल श्रद्धा के भाव से पढ़ते हैं, परंतु जिनकी शक्ति विज्ञान से भी परे है। जब आप ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे कहते हैं तो यह केवल मंत्र उच्चारण नहीं बल्कि ब्रह्मांड के उस बीज का उद्घोष होता है जो ज्ञान, शक्ति, आकर्षण और नाश की ऊर्जा को एकत्र कर देता है और उस साधक की ओर निर्देशित करता है जो उसे श्रद्धा और नियम से बोलता है। और यही वह विज्ञान है जिसे प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप, बायोफीडबैक या इलेक्ट्रॉनिक मापन यंत्रों के अनुभव और सिद्ध कर लिया था। वे जानते थे कि मंत्र ध्वनि नहीं, चेतना का एन्क्रिप्टेड प्रोग्राम है। और यही कारण है कि दुर्गा सप्तशती को केवल पूजा ग्रंथ नहीं, मंत्र शास्त्र कहा गया। इसके 700 श्लोकों में ना जाने कितने बीज मंत्र छिपे हुए हैं। सरस्वती का प्रतीक है जो ज्ञान को जागृत करता है। ह्रीं महाकाली का बीज है जो बाधाओं को काटता है। क्ली महालक्ष्मी का स्वर है जो आकर्षण और प्राप्ति की शक्ति देता है। और चामुंडाय विच्चे वह मंत्र है जो आपके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा कवच बना देता है। जब इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो ये शब्द केवल वायुमंडल में गूंजते नहीं, ये आपके चक्रों, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार को कंपित करते हैं, उन्हें ऊर्जा से भरते हैं और भीतर सोई हुई शक्ति, कुंडलिनी को धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू करते हैं। जैसे क्ली मणिपुर चक्र को उत्तेजित करता है जो आत्मबल और इच्छा शक्ति का केंद्र है, वहीं ह्रीं आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है जो विवेक, दृष्टि और अंतर्ज्ञान का केंद्र है। इस तरह मंत्र केवल शब्द नहीं, वे ऊर्जा के शिल्पकार हैं। वे आपकी ऊर्जा को उसी प्रकार तराशते हैं जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को छेनी से आकार देता है। और जब आप किसी मंत्र को बार बार दोहराते हैं तो आपके मस्तिष्क की तरंगे जो सामान्यतः बीटा स्टेट, एक्टिव थिंकिंग में रहती हैं, धीरे धीरे अल्फा और फिर थीटा अवस्था, डीप मेडिटेशन में प्रवेश करती हैं। और थीटा स्टेट ही वह दरवाजा है जहां चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने लगती है। वही अवस्था जिसमें ऋषियों को दिव्य दृष्टि, आकाशवाणी और अंतर्यामी ज्ञान की अनुभूति होती थी। और दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल श्रद्धा नहीं बल्कि वह यात्रा है जो साधक को चेतना के उन स्तरों तक ले जाती है जहां उसकी ऊर्जा देवी के समान बनने लगती है। जैसे जैसे वह देवे च नमः का जप करता है, उसके भीतर की सुप्त शक्ति जागृत होती है। अनाहत चक्र से प्रेम और शुद्धता की ऊर्जा निकलती है और सहस्रार चक्र से उसे ब्रह्मांड से जुड़ने का अनुभव होता है। आज के युग में जब लोग साउंड हीलिंग की बात करते हैं, तिब्बती बाउल्स, 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी म्यूजिक, हीलिंग, ट्यूनिंग फोक्स, तो हमें समझना चाहिए कि ये सब कुछ वह है जो हमारे ऋषियों ने पहले ही सिद्ध कर दिया था। दुर्गा सप्तशती की ऋचाएं तांत्रिक ध्वनि विज्ञान की वह शाखा है जिनमें कंपन, वाइब्रेशन, भावना, इमोशन और चेतना, कॉन्शियसनेस तीनों का समागम होता है। यही कारण है कि सप्तशती का पाठ केवल सुनने भर से ही वातावरण बदलने लगता है और जब उसे श्रद्धा और नियम से किया जाए तो वह साधक के चारों ओर एक ऊर्जा कवच खड़ा कर देता है जो उसे नकारात्मकता, भय, रोग और मानसिक दुर्बलताओं से बचाता है। एक बार की बात है, वाराणसी में एक अघोरी साधु ने श्मशान में एकांत साधना करते हुए 11 बार देवी कवच का पाठ किया। उनका शरीर अचल था पर आंखें प्रज्वलित थीं और ध्यान की स्थिति में उनकी त्वचा से एक सुनहरी आभा निकलने लगी। आज वैज्ञानिक इसे बायोफोटोन एक्टिविटी कहते हैं पर हमारे ऋषि इसे तेज कहते थे।
और यह तेज केवल एक साधक के भीतर तब उत्पन्न होता है जब वह मंत्रों के साथ पूरी एकाग्रता, श्रद्धा और आत्मसमर्पण से जुड़ता है। सप्तशती का प्रत्येक मंत्र एक दिव्य प्रोग्राम है, एक आत्मा को अंधकार से प्रकाश, बंधन से मुक्ति, भ्रम से सच्चाई और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने वाला कंपन। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि शब्दों का दोहराव मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करता है और सप्तशती इसका दिव्य संस्करण है, जहां श्लोक केवल भाषा नहीं बल्कि चेतना की बीज कोशिकाएं बन जाते हैं। यही कारण है कि जो साधक सप्तशती को नियम पूर्वक, श्रद्धा और शुद्धता से 40 दिनों तक पाठ करता है, वह न केवल बाह्य जीवन में परिवर्तन देखता है बल्कि उसके स्वभाव, उसके निर्णय, उसकी ऊर्जा और उसकी आत्मा के स्तर पर भी अलौकिक परिवर्तन आने लगता है। वह भय नहीं करता क्योंकि देवी उसके भीतर जागती है। वह असफलता से नहीं डरता क्योंकि उसकी ऊर्जा अनंत स्रोत से जुड़ चुकी होती है। वह अपने भीतर इतना सामर्थ्य अनुभव करता है कि संसार के विकार उस तक पहुंच ही नहीं पाते, और तब साधक को समझ आता है कि सप्तशती केवल कथा नहीं, वह एक दिव्य तंत्र है। वह विज्ञान है आत्मा का, मन का और ऊर्जा का। और जब आप उसे जपते हैं तो आप मंत्र को नहीं, वह मंत्र आपको जप रहा होता है। तब शक्ति साधक के माध्यम से स्वयं कार्य करने लगती है। तब देवी उसके शब्दों में, उसकी दृष्टि में और उसकी ऊर्जा में प्रकट होती है। और यही वह पल होता है जब साधक से सिद्ध बनने की यात्रा पूर्ण होती है। अब ये आप पर निर्भर करता है, क्या आप इस ऊर्जा विज्ञान को केवल एक वीडियो की तरह सुनेंगे या अपने जीवन में उतराएंगे? क्या आप केवल जानेंगे या जागेंगे? यदि आप मंत्रों की शक्ति को अनुभव कर चुके हैं तो नीचे कमेंट करें दुर्गा शक्ति और सब्सक्राइब करें सनातन संसार AI, क्योंकि जो रहस्य युगों तक छिपे थे वे अब पुनः जागृत हो रहे हैं और आप उनके साक्षी बनने जा रहे हैं। अगर कभी किसी मंत्र की गूंज ने आपके भीतर आत्मा तक को छू लिया हो तो नीचे कमेंट करें दुर्गा शक्ति। और अगर आप भी उस प्राचीन मार्ग पर चलना चाहते हैं आधुनिक समझ के साथ, तो सब्सक्राइब करें सनातन संसार AI को, क्योंकि यहाँ छिपे हुए रहस्य खोए नहीं हैं, वे फिर से जाग रहे हैं।